सो आज हम हमारी थर्ड यूनिट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। ओके, फिर इसके बाद आपकी एक यूनिट और रह रही है, उसके मल्टीपल चॉइस करने के बाद हम शॉर्ट नोट देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द मेटेलिक मटेरियल यूज बिटवीन द तो वो क्या होता है, तो उसको बोलते हैं हीट सिंक, क्योंकि वो फ्लो जो है हीट का उसको प्रॉपर मेंटेन करता है। ठीक है, यानी कि ट्रांजिस्टर के चारों ओर एक धात्विक पदार्थ की परत जो ट्रांजिस्टर व बाह्य वातावरण के बीच ऊष्मा का उचित प्रवाह बनाए रखती है, उसको कहते हैं ऊष्मा सिंक यानी कि अभिगम। ठीक है, नेक्स्ट है ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैज़ अ वोल्टेज गेन, आपको दे रखा है ऑफ 500 विदाउट फीडबैक एंड 100 विद फीडबैक। तो परसेंटेज बतानी है आउटपुट की विच इज़ फीडबैक टू इनपुट है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे? तो जो फॉर्मूला होता है पॉजिटिव फीडबैक के लिए वो होता है वी इन इक्वल वी इन प्लस वी एफ। ठीक है, और यानी कि ये आपका इक्वल होगा वी इन, और जो आपका वी एफ इक्वल होता है वो होता है बीटा। ठीक है, बीटा एफ यानी कि वी आउट, यानी कि ये इसका नोटेशन है बीटा एफ। ठीक है, फीडबैक के लिए तो जो आपका गेन होता है इसमें वो इक्वल होता है ए वी डैश इक्वल ए वी अपॉन 1 माइनस के बीटा एफ ए वी। ठीक है, इसी तरीके से जो नेगेटिव फीडबैक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए डैश वी, उसमें और इसमें इतना फ़र्क है ए वी अपॉन 1 प्लस बीटा ए वी डैश। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में वो देखिए। तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैज़ अ वोल्टेज गेन ऑफ 500 विदाउट फीडबैक। तो विदाउट फीडबैक जो है वो आपको 500 दे रखा है और 100 विद फीडबैक के साथ दे रखा है। ठीक है, फीडबैक और फीडबैक से रिलेटेड फॉर्मूला होगा, उसमें आपको ये वैल्यूज पुट करनी है, देन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पॉजिटिव फीडबैक जो है वो यूज़ होता है किसमें? ऑसिलेटर में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीफायर इज़ यूज टू ऑपरेट अ लाउड स्पीकर। तो ऑडियो पावर एम्पलीफायर जो है वो यूज़ होता है जो लाउड स्पीकर होते हैं उनको ऑपरेट करने में। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम थ्योरेटिकल कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ अ क्लास बी एम्पलीफायर। तो वो होती है 78.5%, यानी कि वर्ग बी प्रवर्धक की अधिकतम सैद्धांतिक रूपांतरण दक्षता है 78.5%। नेक्स्ट है द वोल्टेज गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इन सीई मोड, वो 40 है, और इट्स वोल्टेज गेन विद फीडबैक वो 20 है। तो फीडबैक रेशियो बताओ। तो देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा था ए वी जो है वो 40 है और ए वी एफ 20 है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला पता है ए वी एफ इक्वल ए वी अपॉन 1 प्लस ए वी बीटा। ठीक है, तो हम यहाँ से बीटा निकालेंगे, मीन्स यहाँ पे 20 रखेंगे और यहाँ पे ए वी क्या है 40 है। ओके, तो सारी पुट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने 20 लिखा, यहाँ पे 40, और इसके बाद 1 प्लस यहाँ पे ए वी की वैल्यू रखी है 40 और बीटा। ठीक है, अब 21 प्लस, फिर इसकी जब प्रोडक्ट करेंगे इधर तो 21 प्लस 40 बीटा इक्वल 40, फिर इसके अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो 20 और ये 2 4 जा 80 इनके 800 और बीटा इक्वल 40। फिर 40 में से 20 जाएगा तो 20 आएगा और 800 को आप नीचे लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 अपॉन 800, यानी कि 1 0 से 1 0 गई, और 2 को जब आप 80 से डिवाइड करेंगे तो आपका बीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.025। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए वोल्टेज फॉलोवर गिव्स, क्या देता है? तो यूनिट गेयर। ठीक है, नेक्स्ट है ए पावर एम्पलीफायर बाय अ बैटरी एंड गिव्स आ आउटपुट ऑफ बीटा वोल्ट। तो मैक्सिमम कलेक्टर करंट बताना है एम्पलीफायर में क्या होगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से नन ऑफ दीज, क्योंकि सिर्फ आपको इसमें पावर दे रखा है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है अदर जिससे आप आई निकाल सके। ठीक है, तो इस वजह से नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है फॉर वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर एज अ स्विच इट मस्ट ऑपरेट बिटवीन इट्स
टू एक्सट्रीम मोड्स दैट बिटवीन कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन, एंड कि ट्रांजिस्टर को स्विच की भांति कार्य करने के लिए जिन दो गतिविधियों के बीच प्रचालित किया जाता है वे संबंध व संप्रत क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर विथ सिग्नल फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। नेक्स्ट है जो एम्पलीफायर होता है जिसमें कि ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो इस तरीके से चूज़ किया जाता है कि जो आउटपुट करंट हो वो ज़ीरो हो फॉर 1/2 ऑफ इनपुट साइनोसॉइडल सिग्नल साइकिल के लिए, तो इसको बोलते हैं क्लास सी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर इम्पिडेंस मैचिंग, तो एमीटर फॉलोवर। ओके, नेक्स्ट है वोल्टेज गेन ऑफ टू स्टेज आरसी कपल, वो ये दे रखा है। इफ वोल्टेज गेन फर्स्ट स्टेज का ये है तो सेकंड स्टेज का क्या होगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, 150 को 15 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 10, तो इस वजह से 10 आंसर आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है पावर गेन ऑफ एम्पलीफायर 30 dB दे रखा है। इफ़ इनपुट पावर ये है तो आउटपुट पावर बतानी है कितनी होगी। ठीक है, dB डेसिबल में और आपको ये दे रखा है मिली वोट में। ठीक है, तो आपको आउटपुट पावर बतानी है, तो इसको हम न्यूमेरिकल वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस फैट। नेक्स्ट है आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ एमीटर फॉलोवर इज़ वेरी लो होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेल पावर गेन जो है वो किस तरीके से आपको मिलती है, तो होती है 10 log 10 P आउटपुट अपॉन P इनपुट और dB में। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। पावर गेन इक्वल, क्योंकि आपको dB में दे रखा था, तो 10 log 10 P आउटपुट अपॉन P इनपुट dB में। फिर यहाँ पे 30 आपको पावर गेन दे रखा था और P इनपुट दे रखा था, वो मैंने यहाँ पे पुट किया। फिर इसके बाद इधर इसको लेके जाएंगे तो 3 आ जाएगा इक्वल log 10 P आउटपुट अपॉन 10 मेगावाट। फिर इधर आके एंटी लॉग आ जाएगा, एंटी लॉग आपको फाइंड करना है, देन इसकी इससे प्रोडक्ट कर देनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा, P आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बैंडविड्थ जो है एम्पलीफायर की इज दैट बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर विच वोल्टेज गेन फॉल्स टू मैक्सिमम वैल्यू बाय 3 dB जो है गिरती है। इनकी प्रवर्तक की बैंड चौड़ाई आवृत्तियों का वह बैंड जिसके लिए वोल्टता लाभ अधिकतम मान से गिरता है, तो कितने से गिरता है, वो होता है 3 dB। ठीक है, नेक्स्ट है इन RC कपल्ड एम्पलीफायर एट लो फ्रीक्वेंसी द गेन डिक्रीज विद डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, किसकी वजह से होता है, क्योंकि कपलिंग कैपेसिटर की वजह से भी और बाईपास कैपेसिटर की वजह से भी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर कास्केडिंग, तो कॉमन एमीटर। इफ़ ए जो है वो गेन है एम्पलीफायर का और AF जो है गेन है विद नेगेटिव फीडबैक, तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा AF इक्वल 1 + A बीटा, और अगर पॉजिटिव होता तो यहाँ बस माइनस आ जाता और कुछ नहीं था, यानी बी ऑप्शन होता फिर। नेक्स्ट है इन एम्पलीफायर द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व इज द कर्व होता है वोल्टेज गेन और सिग्नल फ्रीक्वेंसी के बीच में। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी कर्व होता है। नेक्स्ट है एन एम्पलीफायर हैज़ एन वोल्टेज गेन दे रखा है इतना, द गेन बताना है कितना होगा dB में। आपको जो है वोल्टेज दे रखी है, वोल्टेज गेन इनकी A आपको दे रखा है और आपको गेन बताना है, यही गेन dB में। ठीक है, तो जिस तरह की रिलेशन मैंने अभी आपको बताई थी, इसी से रिलेटेड एक आपकी वोल्टेज गेन की भी है, उसके थ्रू आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी हम इससे न्यूमेरिकल वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है स्टेटमेंट इन ट्रांजिस्टर द क्यू पॉइंट रिमेन स्टडी रिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर चेंजेस, और इन ट्रांजिस्टर लार्जर स्टेबिलिटी फैक्टर होता है क्या, या फिर ग्रेटर जहाँ स्टेबिलिटी होती है क्या, तो ये आपको दोनों पॉइंट्स गलत दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 4 क्यू पॉइंट स्टेबिलिटी के लिए जो स्टेबिलिटी फैक्टर होना चाहिए वो हमेशा लो होना चाहिए। ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट इज जनरली लोकेटेड एट ऑफ DC लोड लाइन इन क्लास ए ऑपरेशन, कहाँ पे, मिडल में।
नेक्स्ट है एक पावर एम्पलीफायर गिव्स 100 वोल्ट आउटपुट आपको दे रखा है और इनपुट इतना दे रहा है, तो आपको जो है पावर गेन बताना है डीबी में। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको रिलेशन बताई थी पावर गेन की डीबी में, वही रिलेशन आपको यूज़ करके यहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये वाली रिलेशन ही आपको यहाँ पे भी इसमें यूज़ करनी है फॉर्मूले में आपको। ठीक है, दे रखा है वी आउटपुट और वी इनपुट दे रखा है, तो सीधा पावर गेन बताना है। ठीक है, तो कर लेंगे, सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है, इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है, फिर tan और log की वैल्यू निकाल लेंगे आप, और फिर पावर गेन जो है आपका आ जाएगा। कैलकुलेटर के थ्रू आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वैसे इस तरह के क्वेश्चन जो कैलकुलेटर से होते हैं, या तो उनके साथ आपको वैल्यू गिवन होती है log की, या फिर आपको वो क्वेश्चन नहीं मिलते हैं फिर एग्ज़ाम में, अगर log की वैल्यू आपको नहीं देते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सी एम्पलीफायर इफ़ लोड रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो जो गेन है और बैंडविड्थ होती हैं वो घटती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन फिक्स्ड बायस सर्किट इफ़ आपको बीटा दे रखा है, आर बी दे रखा है, आर सी दे रखा है, वी सी दे रखा है, तो वैल्यू बतानी है बेस करंट की। ओके, तो इसे न्यूमेरिकल वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन जो है डायग्राम के थ्रू बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द मिस्टेक इन द सर्किट बताना है ट्रांजिस्टर में अगर एक्टिव रीजन में हो, तो कुछ भी नहीं है, पोलैरिटी जो है वी की वो आपको गलत दे रखी है। ठीक है, क्योंकि आपका ये जो है फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, ये रिवर्स में, तो इसकी पोलैरिटी आपको गलत दे रखी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फैब्रिकेटेड ऑन एन इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ट्रांसफॉर्मर्स जो होते हैं आपके वो फैब्रिकेट नहीं होते इंटीग्रेटेड सर्किट पर, बाकी ये सारे होते हैं ट्रांजिस्टर, डायोड, रजिस्टर। मेन एडवांटेज बतानी है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी की, तो लो पावर कंजप्शन होता है, स्मॉल साइज होता है और कम कॉस्ट होती है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट आर क्लासिफाइड है लीनियर आईसीज में और डिजिटल आईसीज में। ठीक है, ओके, व्हेन द बाइसिंग ऑफ बेस एमीटर जंक्शन इज डिक्रीज, तो एमीटर करंट और कलेक्टर करंट दोनों डिक्रीज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द लीकेज करंट इन एनपीएन ट्रांजिस्टर, वो किसकी वजह से होता है, फ्लो ऑफ होल्स की वजह से होता है बेस से एमीटर के थ्रू। ठीक है, अब इस तो गेन ऑफ एम्पलीफायर विद पॉजिटिव फीडबैक इज लेस देन होता है विदाउट फीडबैक, तो ये आपको गलत दे रखा है। जबकि नेक्स्ट है पॉजिटिव फीडबैक इज़ नॉट जनरली यूज इन एम्पलीफायर, तो एम्पलीफायर में ज़्यादातर नेगेटिव फीडबैक ही यूज़ होता है। आपको अच्छे से पता है कि एम्पलीफायर जो है वर्क ही तब करता है नेगेटिव फीडबैक के साथ। नेक्स्ट है स्टेटमेंट इन सीबी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो वोल्टेज गेन होता है वो मोर देन 1 होता है और करंट गेन जो होता है वो लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो इसमें आपका सिर्फ ए ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट फंक्शन ऑफ कपलिंग कैपेसिटेंस सीसीसी इन आरसी कपल्ड एम्पलीफायर इज टू ब्लॉक डीसी वोल्टेज, तो आपका जो ये जो सीसी में जो होता है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर क्या करता है, ब्लॉक कर देता है डीसी वोल्टेज को। नेक्स्ट है फंक्शन जो है एमीटर रेजिस्टेंस का आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में वो प्रोवाइड कराता है बाइसिंग और स्टेबलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन विच एम्पलीफायर गेन इज अदर इक्वल टू या फिर ग्रेटर होता है 70% के, तो उसे बोलते हैं मैक्सिमम गेन जो होता है बैंडविड्थ। ठीक है, मैक्सिमम गेन का 70%। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन आरसी कपल्ड एम्पलीफायर कैपेसिटर सीसीसी यूज़ होता है वो कपल करने के लिए होता है आउटपुट को नेक्स्ट स्टेज से। नेक्स्ट है इफ़ गेन विदाउट फीडबैक है और फीडबैक फैक्टर आर ए बी है रेस्पेक्टिवली, देन आपको बताना है गेन विद नेगेटिव फीडबैक इज़ गिवन बाय कितना होगा, तो वो ये होगा ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। ठीक है, इफ़ द एमीटर रेजिस्टेंस आर ई इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर वो रिमूव कर दें तो क्यू पॉइंट जो हो जाता है वो अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द फेस ऑफ फीडबैक सिग्नल इज सेम एज द इनपुट, तो क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक होगा अगर फेस सेम होता है।
ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज नॉर्मली यूज होता है कास्केडिंग में, तो कॉमन एमीटर यूज होता है। इन सी कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर देयर इज 180 डिग्री फेज चेंज होता है बिटवीन इनपुट और आउटपुट करंट के, ठीक है। नेक्स्ट है द हाईएस्ट वोल्टेज गेन कैन बी ऑब्टेन होता है सीबी कॉन्फ़िगरेशन से। नेक्स्ट है इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक की वजह से क्या होता है, गेन डिक्रीज होता है बट स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर इज हाईएस्ट होती है फिक्स्ड बायस के लिए। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज क्या होती है वोल्टेज डिवाइडर बायस की कि बहुत सारे रेजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूजिंग कलेक्टर टू बेस बायस स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, विल बी स्मॉल होता है अगर आर बी अपॉन आर एल स्मॉल हो। तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं आपके स्टेबिलिटी फैक्टर के, सी में क्या है, ठीक है, सी में क्या है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। शॉर्ट नोट में ये सब कवर हो जाता है। अब आप शॉर्ट नोट भी बोल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक आपको इलेक्ट्रॉनिक इसके लिए आनी चाहिए, और जो मैं आपको कराऊंगी तो वो काफ़ी टाइम लगेगा उसमें भी, क्योंकि इसके लिए आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। बाकी हम शॉर्ट नोट से जो है जो मेन पॉइंट्स हैं और भी ऐड होने के लिए, क्योंकि आपका जो है ऑप्शनल पेपर आएगा तो आपको एक बार आप कोई चीज़ पढ़ भी लेते हैं ना तो भी आपका जो है वो हो जाता है, ठीक है, आपको याद रहता है उसका कि क्या ऑप्शन होगा। तो शॉर्ट नोट में हम जो है कुछ पॉइंट्स ही करेंगे, बाकी आपका जो है, वरना आपका अगर आप एमएससी करते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एक अलग बुक है और आपकी सॉलिड स्टेट अलग है, न्यूक्लियर फिज़िक्स अलग है। तो अब जब आप उन सब को क्लियर कर लेंगे ना तो आपको ये बहुत कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको बहुत ही इजीली सारी चीज़ें पता होंगी कि किस तरीके से क्या आया है, ठीक है। अब आपको जो है शॉर्ट नोट वीडियो ही इसके बाद प्रोवाइड कराएंगे, बट शॉर्ट नोट वीडियो जो है वो आपकी इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, ठीक है। तो हिंदी वाले भी कोशिश करें कि वो इंग्लिश से ही समझ पाएँ उस चीज़ को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इफ़ द कलेक्टर वोल्टेज इंक्रीज, तो जो कलेक्टर करंट है वो भी डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है इन ट्रांजिस्टर ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर, जो मैक्सिमम पावर है वो ट्रांसफ़र होती है आउटपुट में, ठीक है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। और आपको जो है वैसे अब अगर आपको एमएससी करनी है तो आपको इंग्लिश में आना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एमएससी जो है फ़िज़िक्स के लिए इंग्लिश में ही होती है, हिंदी का कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पर, ठीक है। द करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इन एच पैरामीटर वो क्या होता है, माइनस के एच एफ अपॉन 1 + H0 ZL। तो ये मैंने आपको बोला था आपको हाइब्रिड पैरामीटर्स जो है वो टॉपिक कवर करना है, उसमें आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। हीट सिंक इज़ मेड अप ऑफ और मटेरियल किस चीज़ का बनता है, तो गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होता है और गुड एमीटर होता है हीट का। नेक्स्ट है द डिस्टोर्शन जो होता है क्लास बी पावर एम्पलीफायर में वो मोर ज़्यादा होता है क्लास ए से, ठीक है। नेक्स्ट है इन सी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर वोल्टेज आपको दे रखा है फिर से कितना 10 वोल्ट, और वैल्यू बतानी है कलेक्टर करंट की वीसीसी और आरएल आपको दे रखे हैं। तो इसमें रिलेशन है आपको, ठीक है, वो रिलेशन से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिस्टर यूजिंग इन पावर एम्पलीफायर, तो ऑपरेटिंग पॉइंट भी चेंज होता है, अनफेजेबल एम्पलीफिकेशंस अगर होते हैं, ट्रांजिस्टर जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, तो सारी ही हैं, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो। नेक्स्ट है कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में एक स्मॉल लोड रेजिस्टेंस विल प्रोड्यूस होता है जो कि लो पावर गेन देता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन आरसी कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कपलिंग कैपेसिटर मेनली इफेक्ट करता है अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को भी और लोअर को भी। नेक्स्ट है इन एम्पलीफायर सर्किट द एमीटर बाईपास कैपेसिटर इज यूज टू बाईपास एसी कंपोनेंट ऑफ अ पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज, ठीक है। इनके विभवांतर के प्रत्यावर्ती घटकों को मार्गित कर देता है, ठीक है। बाकी हम कोशिश करेंगे आपके लिए हिंदी में भी जो है शॉर्ट नोट हो जाए, बट उसके लिए फिर टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश की बुक्स हैं अभी, हिंदी की नहीं है, फिर वो मुझे लेनी पड़ेगी किसी से।
विच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज ऑफन यूज इन इम्पिडेंस मैचिंग। तो कलेक्टर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ठीक है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर प्रोवाइड कराता है 180 डिग्री फेज शिफ्ट। तो वो होता है कॉमन एमीटर। नेक्स्ट है रिमूव करने के लिए एमीटर बाईपास कैपेसिटर, तो डिक्रीज होना चाहिए वोल्टेज गेन। तो रिमूव करने पर एमीटर बाईपास कैपेसिटर को कॉमन एमीटर में, तो एम्पलीफायर जो होगा वो वोल्टेज उसमें कम हो जाएगी और इनकी इनपुट इम्पिडेंस आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है इन कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इनपुट इम्पिडेंस इज़ हाई, करंट गेन इज़ हाई और आउटपुट सिग्नल फॉलो करता है इनपुट सिग्नल को। तो सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है इन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर बाइसिंग एंड स्टेबिलिटी इज़ प्रोवाइडेड बाय R1 R2 और RE से प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट है एन एम्पलीफायर इन विच कलेक्टर करंट फ्लो करता है ज़्यादा साइकिल से। तो वो कौन सी क्लास होती है, वो होती है क्लास AB, ठीक है। होता है ट्रांजिस्टर में, तो इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है नेगेटिव फीडबैक को लेकर, इस वजह से नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्लास C एम्पलीफायर में क्या होता है, एफिशिएंसी कम होती है बट डिस्टोर्शन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है एज कम्पेयर टू CB ट्रांजिस्टर, CE ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैज़ हायर इनपुट बट लोअर आउटपुट रेजिस्टेंस, ओके। है इन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर जो इंक्रीज करता है कलेक्टर करंट में, वो ड्यू टू टेम्परेचर, इसकी वजह से क्या हो जाता है, डिस्टोर्शन भी हो जाता है और थर्मल रन अवे भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर इम्पिडेंस मैचिंग। तो एमीटर फॉलोवर। नेक्स्ट है बेस स्प्रेडिंग रेजिस्टेंस इज द DC ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ बेस रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर थ्रू विच द बेस करंट फ्लोज। टाइपिकली इट हैज़ वैल्यू जो होती है इसकी होती है वो होती है 50 से लेके 150 ओम के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है इन कॉमन बेस एम्पलीफायर फेज डिफरेंस कितना होता है। कॉमन बेस में होता है 0 डिग्री और कॉमन एमीटर में होता है 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है बीटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिवन ट्रांजिस्टर इज ऑलवेज लेस देन अल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कास्केड एम्पलीफायर जो है वो कंसिस्ट करता है मोर देन 1 एम्पलीफायर से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन क्लास A एम्पलीफायर द कलेक्टर करंट फ्लो होता है फुल साइकिल में 2 इनपुट सिग्नल, ठीक है। नेक्स्ट है 0 सिग्नल पावर डिसिपेशन दे रखा है फॉर क्लास A एम्पलीफायर के लिए, पावर डिसिपेशन, ठीक है। और AC आउटपुट पावर दे रखी है, तो कलेक्टर की इफ़िशियंसी बतानी है। तो इफ़िशियंसी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पिछले ही यूनिट में, वही फॉर्मूला यूज़ करके आपको ये क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड बीटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कितना है, एफ बीटा इक्वल होता है एफ अल्फ़ा अपॉन बीटा के। अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं हो पाते हैं देन आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि इसकी न्यूमेरिकल वीडियो में हम इन्हें प्रोवाइड करा सकें, जिस तरीके से आपको न्यूमेरिकल मेथड्स और न्यूमेरिकल एनालिसिस या फिर एनालिसिस की जो है आपको न्यूमेरिकल वीडियो प्रोवाइड की गई थी, इसी तरीके से आपकी इनकी भी होगी। बट आपका जो है थोड़ा डिले हो जाता है, इस वजह से आप इन्हें ट्राई करेंगे। नेक्स्ट है ए पावर ट्रांजिस्टर वर्किंग इन क्लास A ऑपरेशन हैज़ 0 सिग्नल पावर डिसिपेशन दे रखा है 10 वोल्ट का। इफ़ AC आउटपुट पावर ये दे रखा है तो पावर रेटिंग बतानी है कितनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है रिवर्स वोल्टेज गेन जो होता है ट्रांजिस्टर का वो H12 होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इंटरनल डायोड इफ फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज होती है बियॉन्ड अ वैल्यू एट विच करंट जिसमें मैक्सिमम होता है और करंट डिक्रीज होता है एंड रीच अ मिनिमम वैल्यू, तो इसको बोलते हैं वैल्यू करंट। इन कॉमन एमीटर जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है वो मोर देन 1 होता है। नेक्स्ट है फेस रिवर्सल को बोलते हैं 180 डिग्री फेस डिफरेंस भी। नेक्स्ट है ए फीडबैक सर्किट जो है वो रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है इन NPN ट्रांजिस्टर में जो है P जो होता है वो बेस होता है। क्यों P बेस क्यों होता है बताओ, क्योंकि ये होता है एमीटर बेस कलेक्टर, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका N ये P ये N, तो जो ये क्या हुआ बेस हुआ। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ करंट इन PNP ट्रांजिस्टर एमीटर से बेस की तरफ होती है, देखो इस तरीके से। PNP में भी यही है, PNP में भी एमीटर यहीं होगा, बेस यहीं होगा, कलेक्टर यहाँ होगा, तो इस तरीके से डायरेक्शन होगी करंट की।
एज रिवर्स बायस अक्रॉस द कलेक्टर बेस जंक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, इसमें अपोजिट होगा क्योंकि एनपीएन है, इसमें पीएनपी में इधर होगी। नेक्स्ट है एज रिवर्स बायस अक्रॉस द कलेक्टर बेस जंक्शन, अगर इंक्रीज होता है कलेक्टर बेस जंक्शन और विड्थ जो है कलेक्टर बेस की वो भी इंक्रीज होती है, इफेक्टिव विड्थ डिक्रीज होती है, तो किस मेथड में या फिर किस इफेक्ट में आपका ये होता है, तो वो होता है अर्ली इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द पावर ऑफ एन एम्पलीफायर बिकम्स हाफ हो जाती है तो इसका गेन बताना है डेसिबल में। ठीक है, कितना होगा, तो वो 3 dB हो जाता है। नेक्स्ट है फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन नेसेसरी कंडीशन बतानी है, तो सारी हैं प्रॉपर 0 कलेक्टर करंट होना चाहिए, प्रॉपर 0 मिनिमम बेस जंक्शन वोल्टेज होनी चाहिए और प्रॉपर 0 मिनिमम कलेक्टर एमीटर जंक्शन वोल्टेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है एमीटर बायस को जो है सेल्फ बायस भी बोलते हैं और वोल्टेज डिवाइडर बायस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है फॉर ट्रांजिस्टर करंट गेन आपको अल्फ़ा आपको ये दे रखा है और बेस करंट ये दे रखा है, देन एमीटर करंट बताना है कितना होगा, अल्फ़ा दे रखा है आपको और आई बी दे रखा है। ठीक है, 10 माइक्रोएम्पियर और आपको आई ई बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, तो आपको रिलेशन पता है ना आई बी और अल्फ़ा के बीच में, देखो इस रिलेशन का यूज़ करके हम जो है यहाँ से आपको, क्योंकि आई बी दे रखा है, ठीक है, आई बी आपको दे रखा है कितना, आई बी आपको दे रखा है 10 माइक्रो एम्पियर और जो अल्फ़ा है वो आपको दे रखा है 0.98 और आपसे आई ई पूछा है। ठीक है, तो इस रिलेशन को यूज़ करके हम कर सकते हैं क्या कुछ, तो देखो इसके लिए हमें आई सी निकालना है, मान लो पहले तो आई सी निकालेंगे तो आपको बीटा जो है इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, क्योंकि अल्फ़ा आपको दे रखा है, तो आपको अल्फ़ा कितने दे रखा है 0.98 दे रखा है, तो यहाँ पे रखा 1 माइनस के अल्फ़ा यानी कि 1 माइनस के 0.98, तो जब इसे सोल्व करेंगे तो बीटा आपका आ जाएगा 49। देन आपको यहाँ पे 49 रखना है और आई भी आपको दे रखा है 10 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो इसकी इससे प्रोडक्ट होगी, तो यहाँ से आपका आई सी आ जाएगा 490 माइक्रो एम्पियर। अब आपको पता है कि आई ई इक्वल होता है आई बी प्लस आई सी के। ठीक है, तो आपका आई सी भी आपको पता है अब और आई बी भी आपको पता है, तो कुछ भी नहीं करना है, 490 में प्लस कर देना है 10, तो 10 माइक्रो एम्पियर, तो कितना हो जाएगा 500 माइक्रो एम्पियर। तो इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है द एबिलिटी जो होती है पावर ट्रांजिस्टर की टू डिसिपेट करने के लिए हीट, उसको बोलते हैं पावर डिसिपेशन कैपेबिलिटी। ओके, तो जो आपकी रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं वो हम जो है न्यूमेरिकल वीडियो या फिर जो नेक्स्ट यूनिट करेंगे उसमें ही इनको कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप इन्हें ट्राई करेंगे जो रह रहे हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपसे नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।